नमस्कार, स्वागत है आपका लॉ एंड लीगल ग्रेविटी में। आज हम बात करेंगे सूट फॉर पोजेशन की। सूट फॉर पोजेशन, पोजेशन मतलब कब्ज़ा लेना, किसी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा लेना। प्रॉपर्टी का कब्ज़ा लेने के लिए अगर आपने केस लगाना है तो सूट फॉर पोजेशन बोला जाता है उसको। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी और ने कब्ज़ा कर लिया है, चाहे वो खाली प्लॉट है या मकान है आपका, या उस मकान में रह रहा है, तो किसी भी तरीके से, या फिर एग्रीकल्चरल आपकी प्रॉपर्टी है जिसमें खेती वाली कोई प्रॉपर्टी है, तो कोई भी कब्ज़ा लेना है तो सूट फॉर पोजेशन लगाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट के अंदर आपको सिविल केस करना पड़ता है अदालत में जाकर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्ज़ा कर लेता है और आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है, तो फिर आपको मजबूरन अदालत का रुख करना पड़ता है। तो एडवोकेट के थ्रू आप सूट फॉर पोजेशन का केस लगाते हैं। आज मैं सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करूंगा कि अगर सूट फॉर पोजेशन आपने लगाना है, आपकी प्रॉपर्टी का आपने कब्ज़ा लेना है, तो कैसे ले सकते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है केस की। सबसे पहले बात करते हैं खाली प्लॉट की। अगर तो देखिए आपकी प्रॉपर्टी जो है एक खाली प्लॉट है, तो मेरे हिसाब से जो है परमानेंट इंजेक्शन आपको लगानी चाहिए। परमानेंट इंजेक्शन जो है ये होती कहते हैं स्टे वाले केस को। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो स्टे ले सकते हैं आप, स्टे की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, परमानेंट इंजेक्शन का सूट लगा सकते हैं। फिर आपको सूट फॉर पोजेशन नहीं लगाना चाहिए। मतलब कहने का ये है, क्योंकि जब भी आप सूट फॉर पोजेशन का केस करते हैं तो सूट फॉर पोजेशन में जितने की प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आपको कोर्ट फीस लगानी पड़ती है केस के साथ में। कोर्ट फीस स्टाम्प पेपर के रूप में होती है जो कि कोर्ट के अंदर लगानी पड़ती है। तो हर स्टेट की अलग अलग कोर्ट फीस होती है। कोर्ट फीस के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी देख सकते हैं आप कि कोर्ट फीस कितनी किस हिसाब से होती है। तो जैसे अगर आपकी 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसमें जैसे अंदाज़ा मान लीजिए कि कितने 2,500-3,000 की कोर्ट फीस लगेगी। अगर 2 लाख की प्रॉपर्टी है तो उस हिसाब से बढ़ती जाती है वो। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता आपको, क्योंकि एक शेड्यूल बना होता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर 10-15 लाख की आपकी प्रॉपर्टी है तो उसमें बहुत सारी आपकी कोर्ट फीस लग जाएगी। तो इसलिए अगर खाली प्लॉट है तो वहाँ पर फिर सूट फॉर पोजेशन नहीं लगाना चाहिए, वहाँ पर फिर परमानेंट इंजेक्शन का सूट लगाना चाहिए, स्टे का, ताकि आप अदालत को कह सकें कि इसका ओनर मैं हूँ और इस पे मुझे स्टे चाहिए कि कोई मेरी प्रॉपर्टी के साथ, मेरे प्लॉट के साथ छेड़खानी ना करे, उस पर कब्ज़ा ना करे। दूसरा पॉइंट, अगर खाली प्लॉट की जगह आपका कोई मकान है, कोई घर है आपका और उसमें कोई रह रहा है, हालांकि ओनर आप हैं, प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, लेकिन उसमें कोई रह रहा है, तो फिर आपको सूट फॉर पोजेशन ही लगाना पड़ेगा। कब्ज़ा लेने के लिए आपको केस लगाना पड़ेगा। उसके लिए देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी ओनरशिप साबित करनी पड़ेगी। अगर आपके पास सेल डीड है, सेल डीड कहते हैं रजिस्ट्री को, अगर रजिस्ट्री आपके पास है, रजिस्ट्री आपके नाम पर हो रखी है, तो फिर तो कोई बात नहीं है, फिर तो आपकी ओनरशिप साबित हो ही जाएगी, क्योंकि आपने ओनरशिप ही साबित करनी है। तो अगर सेल डीड आपके पास है, रजिस्ट्री आपके पास है, तो आपकी ओनरशिप साबित हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्री नहीं करवाई है, आपने सिर्फ बयाने पर ही उस मकान को आपने लिया था, तो फिर आपको वो बयाना जो है वो साबित करना पड़ेगा, वो अग्रीमेंट साबित करना पड़ेगा जिससे आपने वो प्रॉपर्टी ली है। उनके बयान करवाने पड़ेंगे, उनकी स्टेटमेंट्स करवानी पड़ेंगी। दूसरा इसमें ख़ास पॉइंट ये है कि आपके पास आपने जो केस दायर करना है, जो केस लगाना है सूट फॉर पोजेशन का, उसके साथ में आपको साइट प्लान लगाना पड़ेगा। साइट प्लान का मतलब क्या होता है, एक नक्शा होता है जिसमें प्रॉपर हर प्रॉपर्टी का एक नंबर होता है और प्रॉपर उसमें दर्शाया गया होता है कि कहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है, उसमें प्रॉपर्टी में आपका कौन सा नंबर है और कितना शेयर आपकी प्रॉपर्टी का है। तो वो साइट प्लान में एक नक्शा, एक खाका तैयार किया होता है। वो साइट प्लान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है केस लगा सकते हैं सूट फॉर पोजेशन का। आप ऐसे अदालत में जाकर केस नहीं लगा सकते कि मेरी ये प्रॉपर्टी है और मुझे इसका पोजेशन दे दिया जाए, मुझे इसका कब्ज़ा दे दिया जाए। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे अपनी, सबसे पहले ऑनरशिप के लिए सेल डीड, आपके रजिस्ट्री, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और साइट प्लान, आपकी प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, आपका शेयर कितना है, कहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, तभी आप सूट फॉर पोजेशन लगा सकते हैं और केस जीत सकते हैं। तो ये तरीका होता है। उसके बाद जब आप अपनी ऑनरशिप भी साबित कर देते हैं, साइट प्लान आपने दे रखा है, अपनी शेयर आप बता देते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, तो आप अपनी ऑनरशिप साबित कर देंगे और सामने वाली जो पार्टी है जिसने कब्ज़ा कर रखा था, वो अपनी ऑनरशिप साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनर तो आप हैं, मालिक आप हैं।
तो अदालत जो है वो ऑर्डर कर देगी आपके हक़ में और सूट फॉर पोजेशन आपके हक़ में हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। उसके बाद जब आप सूट फॉर पोजेशन जीत जाते हैं उसके बाद एक केस आपको और करना पड़ेगा, आपको एग्जीक्यूशन लगानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का एक केस लगाना पड़ेगा आपको। एग्जीक्यूशन किसके लिए होती है? एग्जीक्यूट करने के लिए। जो ऑर्डर अदालत ने किया है आपके हक़ में, उस ऑर्डर को पूरा करवाने के लिए एक एग्जीक्यूशन लगानी पड़ेगी कि अदालत को ये बताने के लिए कि आपने ये वाला ऑर्डर हमारे हक़ में किया है, अब इसका कब्ज़ा भी हमें दिलवाया जाए। तो उसके बाद अदालत जो है एग्जीक्यूशन पर जो है पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करके एग्जीक्यूशन पर ऑर्डर करती है और फिर उसके बाद आपको कब्ज़ा दिलवाया जाता है उस मकान का, उस प्रॉपर्टी का, उस प्लॉट का, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है। तो यह तरीका है सिविल कोर्ट के अंदर सूट फॉर पोजेशन लगाने का। अगर आपका कब्ज़ा, आपकी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा किसी और के हक़ में है, किसी और के पास में है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी है, वो आपने अपने हक़ में करवानी है, तो सूट फॉर पोजेशन लगा सकते हैं। अगर खाली प्लॉट है और आप कोर्ट फीस से बचना चाहते हैं तो परमानेंट इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, जिसको स्टे कह सकते हैं, कि आप स्टे ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी पर। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। किसी और जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।